ये बिटमैन की तरफ से आने वाला अंटमाइनर S19XP है, जो कि 257 TH का है, 257 टेरास। ये TH जो है इसकी स्पीड होती है। ये हाइड्रो माइनर है, इसमें आप देखेंगे कहीं भी पंखे नहीं लगे हैं। इस मशीन को चलाने के लिए कुछ इस तरह से रेडिएटर लगाने पड़ते हैं जिससे कि ठंडा कर सके। इसमें पानी रहती है, वो पानी इस पाइप के जरिए अंदर जाता है और वो वापस गर्म होकर के निकलता है, फिर रेडिएटर में जाता है, वो ठंडा करता है। ये मशीन एक तरह से साइलेंट होती है, लेकिन जो रेडिएटर होते हैं जो उस तरह का हमने दिखाया था, वो उसमें पंखे लगे होते हैं, वो थोड़े बहुत आवाज करते हैं। तो चूंकि ये एक हाइड्रो माइनर है, अंट माइनर की बहुत सी कैटेगरी होती है जिसमें आप एयर वाले माइनर कुछ इस तरह से दिखेगा, जिससे पंखे लगे रहते हैं इसको ठंडा करने के लिए। लेकिन ये हाइड्रो माइनर है, इसमें पंखे नहीं है, रेडिएटर से ठंडा होता है, इस पाइप के थ्रू पानी जाता है और वो ठंडा होकर ठंडा होता है मशीन। ये 5.25 किलोवाट का है। यहाँ पे आप देखेंगे 5.32 किलोवाट्स की मशीनें हैं और इसका ऑपरेटिंग वोल्ट जो इनपुट वोल्टेज 380 से लेकर के 415 वोल्ट होनी चाहिए। और ये 3 फेज बिजली कनेक्शन चाहिए। 3 फेज का मतलब हो गया पोल से जो वायर आती है 3 फेस होना चाहिए और 1 न्यूट्रल होना चाहिए। टोटल 4 वायर इसमें लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आटा चक्की आप देखे होंगे, उसमें 3 फेस के बिजली कनेक्शन होते हैं, वैसी बिजली इसको चाहिए। और इसका पावर केबल यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 3 फेस। अब चूंकि आप जानते हैं बिटकॉइन माइनिंग मशीनें जो है ना, बिजली बहुत ज्यादा लेती हैं। ये सबके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनके पास सस्ती बिजली है वही चला सकते हैं। और चूंकि ग्रामीण एरिया में मैंने देखा है बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन है, बिजली भी सस्ती है, ट्यूबवेल कनेक्शन भी है, मैक्सिमम वहाँ पे ये लोग ले जा करके इस मशीनों को चलाते हैं। वहाँ पे इजिली 3 फेज बिजली कनेक्शन भी मिल जाता है। ये मशीनें आपकी 24 घंटे यदि चल रही है तो 1200 रुपए का बिटकॉइन अभी के टाइम में जनरेट कर देगा। यदि आपका रोज 1 घंटे लाइट कटती है तो जितने देर बंद रहेगा उतना देर कोई इनकम जनरेट नहीं करेगा, जितना देर चलेगा उतना देर जनरेट करेगा। यह 24 घंटे में आपका 12 घंटे ही लाइट रहती है तो आप 1200 का आधा कर लीजिए, 600 रुपए की ही माइनिंग करेगी। कहने का मतलब ये है जितना देर ये मशीन चलेगा उतना जनरेट करेगा, जितना बंद रहेगा उतना कुछ नहीं करेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि लाइट मशीन बंद होने के बाद या लाइट भाग गई तो फिर से जीरो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां से स्टार्ट होगी मशीन फिर वहीं से काम करना शुरू करेगा। और ये 3 फेज बिजली कनेक्शन पे चलता है और 5.5 किलोवाट के आसपास इसका लोड है, तो इसको इन्वर्टर से चलाने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर से चलेगा भी नहीं है। आपको नॉर्मल बिजली जो आ रही है उसी से चलाने हैं। क्योंकि ये 380 से 415 वोल्ट के बीच में इसको करंट चाहिए और 3 जो फेस है ना, तीनों फेस में लगभग बराबर होने चाहिए। 10-20 वोल्ट का अंतर चलेगा। यदि ज्यादा अंतर है तीनों फेस में, किसी में 200 वोल्ट आ रहा है, किसी में 300 आ रहा है, किसी में 400 आ रहा है, तो इतना गैप नहीं चलेगा। 10-20 वोल्ट का अंतर चलेगा। यदि ज्यादा गैप है तो आपको 3 फेस के लिए स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा ताकि वो बराबर बिजली दे सके। तो आप ये मान के चलिए मैक्सिमम जगह ऐसे होता है कि वोल्टेज कम ज्यादा होता है, तो स्टेबलाइजर आपको लगाने पड़ेंगे इसके लिए। क्योंकि ये कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट देने वाला माइनर्स है, इसलिए काफी ट्रेंडिंग में है। बहुत से लोग लेते हैं जिनके पास 3 फेज बिजली कनेक्शंस है, उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि ये साइलेंट है, इसमें हवा जाती नहीं है, इससे पानी के थ्रू ठंडा होता है, डस्ट का कोई लफड़ा नहीं है, धूल उल से बची रहती है मशीनें, जिससे इसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल माइनर में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी धूल है, ये धूल उल की वजह से मशीनें बहुत जल्दी ओवरहीट होने लगती है, गर्म होने लगती हैं जब हवा पास नहीं करता है, जिसकी वजह से ये खराब होने लगते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डस्ट फ्री रहता है ये, क्योंकि इसमें कोई वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई खिड़की की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसके लिए रेडिएटर लगता है वो रूम से आप बाहर कहीं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो बाहर शोर मचाता रहेगा। ज्यादा शोर नहीं है, हल्का फुल्का रेडिएटर का शोर रहता है, कूलर जैसा। बाकी ये मशीन फुल साइलेंट है, आप इसे अपने कमरे में लगा सकते हैं। अब मैंने बताया इन्वर्टर से इसे नहीं चला सकते, क्योंकि 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर अब खरीदने जाएंगे तो लाखों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो बिजली से ही चलाइए। यदि वोल्टेज स्टेबल नहीं है तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, वो एक एडिशनल खर्च है। रेडिएटर आपका एक एडिशनल खर्च है, वो लगाना ही लगाना है। इसके साथ रेडिएटर नहीं आते हैं, रेडिएटर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो रेडिएटर्स है उस टाइप का आपको एक रेडिएटर लगाना पड़ेगा इसको कूलिंग देने के लिए। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या हम इसे सोलर से चला सकते हैं। देखिए ये मशीनें 24 घंटे चलती रहती हैं, आपका सोलर 24 घंटे बिजली जनरेट नहीं करेगा। और रही बात आप कहते हैं कि हमारे पास पावर बैंक है या फिर हम ऑन ग्रिड कनेक्शन लेंगे, तो देखिए आपको
लगभग 4000 यूनिट जनरेट करने के लिए 20 से 25 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, और जाएगा 25 किलोवाट से ज़्यादा, जो कि बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। तो आपका रिटर्न कब निकलेगा? तो सोलर से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी माइनिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सोलर बहुत कॉस्टली है। यदि आप सोलर पैनल इसके लिए लगाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो बिजली जितनी मिल रही है उतने में चलाइए। हाँ, याद रखिए बिजली इसके लिए सस्ती चाहिए, क्योंकि पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये मशीन 36,000 रुपये महीने की माइनिंग कर रहा है और बिजली 4000 यूनिट लगभग ले रहा है। तो आपकी यदि 3-4 रुपए यूनिट है तब तो ठीक है, यदि 7 रुपए यूनिट है तो 28,000 रुपए बिजली का बिल ही आ जाएगा। ये 36,000 की माइनिंग करेगा और 28,000 रुपए बिजली का बिल आ जाएगा आपका इसके लिए। प्लस ये 3 फेज बिजली कनेक्शन पे चलता है, तो जब 3 फेज बिजली कनेक्शन लेंगे आपकी बिजली भी थोड़ी महंगी हो जाती है। तो यदि आपकी बिजली सस्ती है तो बहुत अच्छा इनकम होगा। यदि बिजली 7 रुपए यूनिट है तो आपका प्रॉफिट काफी 50% से ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ जाएगा। तो प्रॉफिट आपका बहुत कम बचेगा, मुश्किल से 10,000 रुपए बचेगा। और आपको देखिए, जो मैं प्राइस या प्रॉफिट बता रहा हूँ ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। यदि आपको रियल टाइम प्रॉफिट चाहिए या कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप खुद से जानना चाहते हैं कि कितना ये प्रॉफिट दे रहा है, कितनी बिजली ले रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम दिख रहा होगा cryptominerindia.in हमारी वेबसाइट्स है। आप वहां जा करके S19XP 257 टेरास वाली मशीन सेलेक्ट करेंगे, उसके प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आकर के यहाँ नीचे देख सकते हैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। प्लस आप अपना बिजली का रेट भी यहाँ टाइप करेंगे, यूनिट रेट, तो आपको बिजली का बिल माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ से। वो रियल टाइम डाटा है, आपको उसी दिन उसी टाइम का कैलकुलेट करके बताएगा। अभी जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ 30,000 रुपये, वो आज के डेट से है। कल को बिटकॉइन की प्राइस घटती या बढ़ती है तो कम या ज्यादा हो जाएंगे, पर जो वेबसाइट पे आप चेक करेंगे बिल्कुल रियल टाइम और सही प्रॉफिट बताएगा आपको। तो आपको ये माइनर कहाँ से लेना है, आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या तो हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से भी कॉल करके आप बुक करा सकते हैं। ये मशीनें आपको पूरा कस्टमर सपोर्ट दिया जाएगा, कैसे मशीन स्टार्ट करनी है, कैसे चलाना है, रेडिएटर कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, वॉलेट एड्रेस कैसे सेट होगा, ये सारी चीजें आपको A to Z गाइड की जाएगी। और हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम सेटिंग हम खुद से आपको करके दे दें, ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए।